नमस्कार दोस्तों। बजट में कई सारी चीजें हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस बार जो बजट है, इस बजट में किससे ज्यादा फायदा हुआ। इस जो वीडियो है इसमें आपको छात्रों को लेकर जो फायदा हुआ है, जो छात्रों को डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट उसके बारे में बताएंगे। जो 2025 और 2026 के जो छात्र हैं जो विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भारतीय छात्रों को जो टैक्स देनी होती है उसमें छूट दिया गया है। इसमें टीसीएस नाम से जो दर है संशोधित किया गया है। इसमें छात्रों की जो वित्तीय योजना है उसको प्रभावी कर रही थी। अब विदेशी जो विदेश में जाकर छात्र पढ़ते हैं उसमें टीसीएस आपको देना होता है। आईटी अधिनियम की धारा 80 के तहत इस बात की जानकारी दी गई है कि जो वित्तीय संस्थान है उनको शैक्षणिक ऋण के लिए जो टीसीएस है उसे भरना पहले होता था। अगर 7 लाख रुपए तक का आपको पढ़ाई करनी है तो इस पर अब कोई टीसीएस नहीं लगेगा, जो कि पहले 0.05% रुपए देने होते थे। 7 लाख रुपए से अधिक पर 5% देने होते थे आपको, लेकिन अब कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। और ये जो शैक्षणिक ऋण है, लोन है, इस पर जो 80 जो 80 के तहत आता था, इसमें शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपए की राशि पर टीसीएस लगता था। इसकी जो आयकर अधिनियम है धारा 206C1G के अनुसार से इस बात का जिक्र था कि डीलरों को 80 के तहत जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उसमें शैक्षणिक ऋण के लिए हर वर्ष 7 लाख रुपए तक में आपको 0.5% रुपए की दर देनी होती थी, और इससे अधिक वालों पे 0.5% नहीं 5% लोन के जो इंटरेस्ट थे टीसीएस वो देनी होती थी। जबकि इस बार कटौती किया गया है और ये सब सारी चीजें नहीं देनी होगी। बजट में युवाओं और छात्रों के लिए अगर बड़ा ऐलान अगर देखें तो इस बार मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कुछ चीजें हैं जैसे लघु, मध्यम और बड़े उद्योग एमएसएमई के लिए फोकस किया गया है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी बात है कि सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, मतलब शहरों से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें भी मिल सकेंगी। ये पहला पहल है। 500 करोड़ रुपए से एआई सेंटर स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई गई है और अस्पतालों की सीटें अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल कॉलेज में सीटें होंगी और 10,000 मेडिकल हॉस्पिटल में सीटें बढ़ाई जाएंगी। और इंजीनियरिंग में 6500 सीटें होंगी। और 5,000 अटल जो आपको बताया था पहले ही कि अटल टिकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। तो देखा जाए तो मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, आईआईटी के लिए भी रास्ते खुलेंगे, आईआईटी में भी सीटें बढ़ेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले जो आगे 10 साल में लगभग 1,01,000 लोग ग्रेजुएट में हैं स्टूडेंट, उसमें मेडिकल की सीटें जोड़ी जाएंगी। और इसमें देखें तो 10,000 अस्पतालों की सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड विनियम जो प्रोग्राम है ऐसा भी चलाया जाएगा। युवाओं को कौशल से लैस, मतलब स्किल से लैस वैश्विक विशेषता साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा अगर ध्यान दें तो आपको 2024 के जो शुरू में ही आईआईटी के 5 सेंटर थे उसमें से बढ़ोतरी की बात हो रही थी। इस बार 6500 सीटों को बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो 23 आईआईटी में 1,35,000 जो स्टूडेंट मौजूद हैं उसमें पटना आईआईटी का भी विस्तार होना है। बाकी भी आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। एआई पर फोकस है। 500 करोड़ रुपए एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी में मिलेगी। एजुकेशन के सीटें बढ़ेंगी, मेडिकल, इंजीनियरिंग सबके ऊपर से डिजिटली भाषा में किताबें आपको उपलब्ध होगी, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। तो छात्रों को लेकर ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं बात कही गई है कि छात्रों को ये चीजें का बेनिफिट होगा इस बार के ऐलान से।
तो आपको ये छात्रों को लेकर जो जानकारी दी है वो कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए।